नमस्कार, मैं अविनाश और आप देख रहे हैं आज़ाद आवाज़। और इस वक्त मौजूद हैं जयपुर के अंदर और तमाम बातचीत के साथ में हम आपके साथ में मौजूद रहते हैं और जन मुद्दों के साथ में हम बातचीत करते हैं। और आज कुछ खास बात करने के लिए हमारे साथ में है मैम, आपका नाम? रुचि। तो जो आज का चर्चा का विषय है आदिवासी यात्रा, तो कैसे देखते हैं आप इसको? हम लोगों को लगता है कि पिछले 24 वर्षों से मैं आदिवासी समुदाय के साथ काम कर रही हूँ और कैसे जो जब हम लोग गांव में जाते थे तो ड्रम्स जो बजते थे, ढोल जो बजते थे, उस ढोल से डीजे ने कैसे उसका जगह ले लिया है और कैसे हम लोगों को जब वो खाने में मतलब पत्तों में परोसते थे और वो थर्माकोल प्लेट में आ गया है, ये सब जो ट्रांजिशनिंग दिख रही है। और रागी से पार्ले जी में जो पूरा हो रहा है, ये सब देख के हमको एज एन इंडिविजुअल ये महसूस हुआ कि एज अ संस्था जो कि 15 वर्षों से आदिवासी समुदाय के साथ काम करती है और मैं खुद पर्सनली 24 साल से इन मुद्दों के साथ जुड़ी हुई हूँ, क्यों नहीं हम लोग इसको संरक्षित करें। क्योंकि एक दिन ऐसा ना हो कि हम गांव समझ के जाए और वहाँ गांव ही ना हो। तो वो जो डर है लगातार वो जो जा रहा है धीरे धीरे, और विकास को तो हम नहीं रोक सकते क्योंकि वो तो एक नेचुरल प्रोसेस है, वो तो होगा ही होगा, बट उसको उसके साथ कैसे हम लोग सब चीज़ों को संरक्षित रह सकते हैं, वो एक उद्देश्य के साथ इंडिजिनस यात्रा की शुरुआत की गई। आप ये कहना चाह रहे हैं कि लोग गांवों से शहरों की तरफ पलायन कर रहे हैं, इसी तरह का कुछ कॉन्सेप्ट है? नहीं, देखो, पलायन तो हम लोग भी अपने अपने घरों से आके बाहर आके पढ़ के काम कर रहे हैं, तो पलायन तो एक प्रोसेस है, वो तो उसे तो हम नहीं रोक सकते। पर जो गांव में जो रह रहे हैं वो जो प्रैक्टिसेस हैं जिसको मेंटेन कर सकते हैं, संरक्षित कर सकते हैं। हाँ, जैसे कि खाने का, अगर खाने में अगर वो सिर्फ चावल, जैसे उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड की बात करें, दाल ही नहीं है खाने में और ना ही वो ग्रो कर रहे हैं, धीरे धीरे उनके पास जो जमीन है उसमें सिर्फ चावल ही होता है, तो न्यूट्रिशन खत्म हो रहा है खाने से, तो धीरे धीरे उन्हीं के लिए ठीक नहीं है ना। इट्स नॉट ओनली कल्चर के अलावा न्यूट्रिशन भी है, उनके फूड प्रैक्टिसेस भी है, और जो आसपास चीजें हैं वो अवेलेबल है फिर भी उसका इस्तेमाल नहीं है। तो कैसे इसको अवेयरनेस की जाए कि ये हम किस तरफ जा रहे हैं। तो मोस्टली इसमें हम लोग कोशिश करेंगे कि हम समूह को कैसे जोड़ सकें, कैसे हम उस पर एक अवेयरनेस कर सकें और कैसे हम उनको साथ ला सकें इस पूरे यात्रा में। तो आगे जब ये यात्रा शुरू होगी तो कहाँ से शुरू होने वाली है या फिर शुरू हो चुकी? हाँ, सो ये बेसिकली 6 राज्यों में शुरू हो गई है। हमारा जो प्लान है वो 14 राज्यों में लेके जाने का है। तो इस साल सारे राज्यों में स्ट्रक्चर का निर्माण होगा, जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है कि उसको कैसे लेके जाएगी, हम जोड़ेंगे, लोगों को जोड़ेंगे, और थोड़ा सा रिपोजिटरी पे काम होगा, जो डेमोक्रेटिक रिपोजिटरी है उस पर काम होगा, और जो ये सब निकल के आएगा उसको लेके फिजिकल यात्रा अगले साल होगी, जो कि गांव-गांव, शहर हाँ, एक व्यक्ति तक पहुंचेगी, क्योंकि उसके पहले हमें तैयारी करनी पड़ेगी और बहुत जरूरी है। वो एक ढांचा बनेगा पहले। क्या संदेश देना चाहेंगे आदिवासी यात्रा को लेकर? मैं यही बोलना चाहूँगी कि बहुत ज़रूरी है इसमें जुड़ना, और साथ के साथ जो भी सहयोग सब लोग कर सकते हैं, क्योंकि ये पूरा का पूरा यात्रा आप सब लोगों के बिना नहीं हो सकती। तो जो भी जैसे भी इसमें जुड़ सकता है अपने पर्सनल कैपेसिटी में, वो जुड़े। मैं एक ज़रूरी बात आपसे पूछना चाहूँगा कि राजस्थान में आप ये आदिवासी यात्रा निकालेंगे, उससे पहले हम एक चीज़ जानना चाहेंगे कि जो आज के वक्त में जो सरकार है और जनता है, जहाँ पे ट्राइबल कम्युनिटी रहती है, जैसे डूंगरपुर, उदयपुर, बांसवाड़ा, यहाँ पर जो कम्युनिटी के ऊपर जो एट्रोसिटी है, अत्याचार है, उत्पीड़न है, घटनाएं हैं, और वहाँ की जो ट्राइबल कम्युनिटी की महिलाएं हैं उनके ऊपर जो घटनाएं होती हैं, तो उस जो संकुचित मानसिकता वाले लोग हैं, तो इसको आप कैसे देखते हैं कि राजस्थान में ये सब चीज़ें क्यों बढ़ रही है? आप एक तरफ यात्रा निकाल रहे हैं और एक तरफ ये अत्याचार बढ़ रहे हैं, तो इसको लेकर आपका विजन किस तरह का? तो इसमें जो मेरा अपना पर्सनल सोच है वो ये है कि जब तक आप एम्पावर्ड नहीं होगे, जब तक आपके पास जानकारी का अभाव ही ये सब चीज़ें लेके आता है। जब आप किसी चीज़ की आपके पास जानकारी नहीं है, समझ नहीं है, तो आप अपने लिए लड़ाई नहीं कर पाओगे, और कोई भी बाहर से आके आपके लिए नहीं लड़ सकता। तो जिसकी लड़ाई उसकी अगुवाई,
वही है जो मुझे लगता है कि जानकारी का ना होना और इलिटरेस लाइक एडुकेशन का ना होने की वजह से ये सब ज़्यादा बढ़ रहा है। तो हमको लगता है कि यात्रा में डेफिनेटली हम लोग कोशिश करेंगे कि लोकल लीडरशिप आगे आए, वो लोग आगे आए और वो अपने मुद्दों को लेके आगे बढ़े। ठीक है। हमारे साथ में थे रुचि, और इस यात्रा को लेकर आपके क्या विचार हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।